नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। कैसे हो? बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? बड़े दिन के बाद आपको देखा है। आप बताइए कैसे हैं आप? बस बस। आइए बैठिए। परमेश्वर तुम्हें बहुत कुछ रखे परमात्मा। और बताओ। बस हम तो अच्छे हैं, आप बताएं आप कैसे हैं? बस हम तो ठीक है बेटा। हमने सोचा कि चलो बड़े दिन हो गए, अपने बेटे से थोड़ा सा मिल ही आए। मैं भी बहुत सोच रहा था, काफी दिन से आपसे मिला नहीं, तो सोचा कि आपसे चलो चल कर मिलकर आऊँ। तो लेकिन आपने बहुत अच्छा करा, आज आप आ गए। तुलसी आज याद सी भी आ रही कि चल आज विकास जी के पास जाते हैं, आज विकास जी से बात करते हैं, तो सब मन अपना अच्छा लगेगा। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा किया, आप मिलने आए। नहीं तो आजकल इतनी बिजी लाइफ में कहाँ कोई किसी को समय दे पाता है। और बताएं आप सब कैसे चल रहा है? घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। सब ठीक है? हाँ, और आप बताओ सब ठीक है? बस सब अच्छे चल रहे हैं, बच्चे परमेश्वर की वगैरह, कृपा है। मम्मी वगैरह सब ठीक है? सब बहुत अच्छे हैं, आप बताएं। बस हम भी ठीक है बेटा। ऐसे मिलने के लिए आ गए थे कि चला विकास जी से बात करते हैं। बस मैं भी अभी आया था, तो मैंने सोचा बाइबल पढ़ता हूँ बैठ करके, परमेश्वर से वचन से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सही। इसमें बाइबल में है क्या चीज़ ऐसा आज पढ़ रही है? आप जानते नहीं बाइबल के बारे में? नहीं नहीं बेटा, मैंने नहीं कभी देखा। जी, बाइबल जो है परमेश्वर का जीवित वचन है। बाइबल हमें परमेश्वर के बारे में बताती है, परमेश्वर के नजदीक लेकर के आती है। जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि बाइबल सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए है, लेकिन बाइबल सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं है। बाइबल हर एक इंसान के लिए है जो परमेश्वर को खोज रहा है। नहीं बेटा, बात सुनो, ऐसे लगता है जैसे कि तुम जैसे कहते हो बाइबल पढ़ना अच्छी बात है, पर कहते हैं इसमें धर्म बदलने वाली बात होती है, क्रिश्चियन बन जाता है इंसान, मतलब पूरे समाज से अलग हट जाता है, तो वो भी तो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए ना ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं हमारे है। को तो पता नहीं है, तो मैंने देखा है बाइबल से, तो मैं आपसे बात कर ही रही हूँ, तो मुझे क्या पता होता। नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल आपका धर्म नहीं बदलती है, लेकिन बाइबल आपका मन जरूर बदल देती है। बाइबल हमें मन फिराव की शिक्षा देती है, धर्म फिराव की शिक्षा नहीं देती है। जैसे कि अगर आज आप हिंदू हैं और आप अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर को जानेंगे, तो आप करेंगे कि अपने जो है पुराने देवताओं को आप छोड़ देंगे और असली जीवित परमेश्वर के पीछे चलने लगेंगे। इस बात को देखकर के लोग कहते हैं कि इन्होंने अपना धर्म बदल लिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमने सच का सामना कर लिया है। अब हमको पता लग गया है कि जीवित परमेश्वर यीशु मसीह ही है, और इसलिए हम अब दूसरे देवताओं के पीछे नहीं जाते हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही चलते हैं और उनकी बताई हुई शिक्षा को ही हम अपनाते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि हमने अपना धर्म बदल लिया है। हमने तो बेटा देखो, हमने शुरू से ही मूर्ति पूजा करी है और ये रीति रिवाज ये सारे करे हैं। हम तो इसके विषय में नहीं जानते हैं ये क्या चीज़ है, पर मैंने इतना जरूर सुना है कि कहते हैं कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था, तो उसने अपना बलिदान दे दिया था, और इसके विषय में हमें कुछ नहीं पता क्या होता, क्योंकि हम तो इसी चीज़ को मानते हैं, सिर्फ उसको ही मानते हैं, तो हम ऐसे कैसे अपना सकते हैं इसे? अगर जैसे तुम कह रहे हो, क्या तो सच हो ये वाली बात है? हमारे को तो करना ही पता है इस बारे में। देखिए, हमारे जो देश की सबसे बड़ी समस्या वो यही है कि लोगों को प्रभु यीशु के बारे में पता ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो किस लिए आए और उनके आने का मकसद क्या था। आज परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि मैं आपको प्रभु के बारे में बताऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आंटी जी कि परमेश्वर यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर आए, लेकिन उनके आने से पहले ही हजारों सालों तक उनके आने की भविष्यवाणी होती रही कि एक कुंवारी एक पुत्र जनेगी, और प्रभु यीशु मसीह जो है कुंवारी के द्वारा ही दुनिया में आए हैं। उनकी माता की शादी नहीं हुई थी, वो कुंवारी से पैदा हुए। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए ताकि हमको परमेश्वर के और नज़दीक लेकर आ सकें, स्वर्ग के राज्य के नज़दीक लेकर जा सकें, और हमें परमेश्वर के बारे में बताएं। और हमारे जो पाप हमने अपनी ज़िंदगी में किए हैं, हमको लगता है कि हमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन बाइबल बताती है कि हर एक व्यक्ति पापी है। तो हमने अपने जीवन में जो जो पाप किए हैं, उन सब से परमेश्वर यीशु मसीह हमको क्षमा देते हैं, छुटकारा देते हैं, हमारा उद्धार करते हैं। जब हम एक बार प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं, तो प्रभु हमारे जो है सारे पापों को क्षमा करते हैं और हमें एक नए जीवन में ले आते हैं। उससे हमारी पुरानी बातें पुरानी हो जाती है और हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह का आने का जो मकसद था वो यही था कि समस्त मानव जाति को पापों से मुक्ति दिलाए। अभी हम देखते हैं अपने जीवन में कितनी तरह की ऐसी गलतियां करते हैं जो हमको पता भी नहीं है कि हम कर रहे हैं। जैसे कि हम
छोटी मोटी बातों पे झूठ बोलने लग जाते हैं, किसी पर गलत सोचने लग जाते हैं, किसी का गलत करने लग जाते हैं। ये सब पाप है हमारे जीवन में। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो ये सब बातें हमको साफ साफ दिखाई देने लगती हैं कि नहीं, हम जो है गलत कर रहे हैं। परमेश्वर की शिक्षा ये नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह जो आए इसलिए आए ताकि हमको हमारे पापों से आज़ाद कराएं और हमको शैतान के चुंगल से छुड़ाएं। आंटी जी, इस दुनिया में दो चीज़ें राज करती हैं, एक परमेश्वर का राज और एक शैतान का राज। बाकी और तीसरी कोई चीज़ नहीं। प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद यही था कि हमको शैतान के राज से छुड़ा करके परमेश्वर के राज्य में लेकर के आए। अभी हम क्या है कि शैतान के राज्य में जी रहे हैं। हम जो भी गलत काम करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, लड़ाई झगड़े क्रोध और जितनी गलत काम है, शराब पीना, चोरी करना, वो सब शैतान के राज्य के अंदर ही होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि तुम दूसरे मनुष्य सदृश ना बनो। प्रभु कहते हैं कि अपने दोस्तों से तो सभी प्यार करते हैं, लेकिन तुम अपने दुश्मनों से भी प्यार करो। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो है प्रेम है, वो हमें प्रेम सिखाता है। और प्रभु यीशु मसीह जब आए थे तो उन्होंने इस दुनिया में इतने चमत्कार किए, जैसे कि अंधों को आंखें दी, जो बेजुबान थे वो बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, मरे हुए लोग जीवित हो उठे, और जिन पर दुष्ट आत्माएं थी वो सब आज़ाद हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने इतने चमत्कार किए और बताया कि वह स्वर्ग से उतर के आए हैं। परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से उतर के आए हमारे लिए। और प्रभु ने हमारे से इतना प्यार किया है कि उसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान चढ़ा दिया। नहीं, वो तो बेटा आपकी बात सही है। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके विचार जो आपने मेरे से बात करी। और जो समझो कि पतना ही भगवान ने मुझे इसीलिए नहीं पे भेजा था। मैं तो पहले भी कितनी बार ही ऐसे नहीं देखा जैसे मैं आज पहली बार देखी। ठीक है, परमेश्वर के आप इतना विश्वास करते हो, अच्छा है। और जैसे हम भी करने लगे तो लोग हमसे क्या कहेंगे कि धर्म बदल दिया, जी कर दिया। और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो सही है, आज जो चीज़ें सही बात कह रहे हैं तो इसमें सच्चाई है। तो मैं ही प्रभु से यही सोच रही कि प्रभु मैं भी सीखना चाहती हूँ, मैं भी इसमें आना चाहती हूँ। क्या तो परमेश्वर मेरे लिए भी कोई चमत्कार कर दे। बिल्कुल चमत्कार जरूर होंगे आपके जीवन के अंदर, क्योंकि जब मैं प्रभु को नहीं जानता था और प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार किया, तो देखिए आज मैं परमेश्वर को इतना चाहता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, और परमेश्वर के पीछे ही मैं चलना पसंद करता हूँ। अच्छी बात है, करनी चाहिए। जब आप इतनी बातें कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने जीवन में जो चमत्कार किए थे वो चमत्कार आज भी हो रहे हैं। आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदे हो जाते हैं। आज भी सैकड़ों लाखों करोड़ों से गवाहियां हैं जो लोग कहते हैं कि जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है तब से हमारा जीवन बदल गया है। मतलब इसे बाइबल में लिखा हुआ है क्या ये सारी चीजें? हाँ जी, बाइबल जो है बताती है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह का आने से पहले जब दुनिया शुरू हुई थी, इस दुनिया की जो रचना हमारे परमेश्वर ने करी, उस दिन से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के दिन तक और उसके आगे की कई बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। जी आपने जैसे मेरे को ये सारी बातें बताई, मेरे को बाइबल मिल सकती, मैं भी पढ़ सकती, क्योंकि मैं भी जानूँ आपने क्या इसमें पढ़ा और कैसे आपको विश्वास हुआ। नहीं, आपको बिल्कुल मिल सकती है, बल्कि मेरे पास एक बाइबल एक्स्ट्रा रखी हुई है, वो बाइबल मैं आपको देता हूँ। आप उस बाइबल को पढ़िएगा और आप प्रभु के बारे में जानने पाएंगे कि प्रभु कैसे इस दुनिया में आए और उन्होंने हमारे लिए कितने कष्ट उठाए। जैसे कि आप बात कर रहे हैं, मुझसे कैसे चमत्कार है, ऐसी बातें होती है, मतलब अंधे भी सुनते हैं, लंगड़े भी देखते हैं, चलते हैं, मतलब कहने का क्या। तो जैसे बाइबल पढ़ने से मेरे का भी मन लगे, मैं भी पढ़ूँ, फिर मुझे विश्वास होने लग जाए, तो क्या तो मैं आपके साथ ही मैं भी परमेश्वर में आऊँ, परमेश्वर मेरे को भी सारे जो मेरे अंदर कमियाँ हैं वो पूरी कर सके। बिल्कुल, हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। वो हमको कहाँ से उठा के कहाँ बिठा दे कुछ नहीं पता। बहुत अच्छी बात से वही हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है जो हमारे मन को बदलता है, हमारे अंदर के सारी गंदगी को परमेश्वर धो देता है। प्रभु जो है अपने लहू से हमें धो के शुद्ध करते हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपना जीवन दिया है ताकि हम जिए। मैं अब घर जाऊंगी ना तो मैं अपने बच्चों को कहूँगी कि बेटा जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी, बाइबल के विषय में भी बताई थी, वैसे भी बताई थी। तो मेरे बच्चे भी अगर कहेंगे तो बच्चे भी पढ़ सकते हैं, वो भी विश्वास में आ सकते हैं। जैसे आपकी बात सुनिए, मेरे को विश्वास हुआ है ये दुनिया में क्या है, सब कुछ इसमें दिखाई दे रहा है, तो फिर हम इसमें चलेंगे तो परमेश्वर क्या तो हमारे लिए और भी कोई अच्छी चीज़ें निकाले और हम उसे परवरिश कर सकें। देखिए, इस बारे में आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर वचन कहता है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो मेरी महिमा को देखोगे। जैसे कि अभी आप कह रहे हैं क्या पता ऐसा हो जाए,
ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप कहोगे कि प्रभु मैं विश्वास करती हूँ आपके ऊपर, आप मेरे जीवन में बदलाव लेकर आएंगी, तो वो बदलाव आपके जीवन में आएगा। बिल्कुल अच्छी बात है। मेरा परमेश्वर कहता है मांगोगे तो मिलेगा, जब तुम उसको मांगोगे, और ढूंढोगे तो पाओगे। जब तुम परमेश्वर ढूंढोगे तो परमेश्वर स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, सच्चा परमेश्वर है कौन है? हमने तो यही देखा है कि भगवान है, ऊपर ऊपर भगवान रहता है, जैसे कि उसने हमें बनाया, हमें उसको ऐसी कोई चीज की कोई ज्यादा खास पता नहीं है। तो ऐसा परमेश्वर ऐसे क्या चमत्कार करा जो बाइबल आप पढ़ते हो, इसमें आपको ऐसी शिक्षा भी है, परमेश्वर सचमुच है भी है कि नहीं है? देखिए बाइबल बताती है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। अगर आपको लगता है कि सब बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ये हैं वो हैं, लेकिन हम कैसे माने? वचन कहता है कि परख कर देखो। आप एक बार परमेश्वर के शरण में जाओ, आप स्वयं उसके होने का एहसास करोगे कि सच्चा परमेश्वर और जीवित परमेश्वर यही है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई ऐसी तकलीफ है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, वचन कहता है कि जो मनुष्य से नहीं सकता परमेश्वर से हो सकता है। आप एक बार प्रभु यीशु मसीह को पुकारो, अपने पूरे दिल से उनकी शरण में जाओ और देखो वो आपके जीवन में आप कैसे कार्य करते हैं। और जब वो कार्य आपके जीवन में होंगे तो आप स्वयं जान जाएंगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है। सच्चा परमेश्वर वह है जिसने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की, जिसने आपको और मुझको बनाया है। जी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह को एक बार पुकार के देखें, उनको अपने दिल में जगह देकर देखें और देखिए वो आपके जीवन बदलने में सब सामर्थ्य परमेश्वर है। आज आप मेरे को बोल रहे हो तो मैं देखूंगी ना, आजमा के देखूंगी तो परमेश्वर सच्चा है भी है कि नहीं, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं, आपकी बातों से मुझे विश्वास लगता है। और मैं भी कोशिश करके देखती हूँ, मैं भी देखूंगी, बच्चों से भी बोलूँगी या खुद भी अपना के देखूंगी। अच्छी बात है, हमारे जो कष्ट है वो हमारे दूर हो जाए, परमेश्वर हमारे साथ दे। जैसे आप बता रहे हैं परमेश्वर बहुत अच्छा है, परमेश्वर ऐसी बातें करता है, लंगड़ों को चलकर करता है, जैसे अंधों को आँख देता है, जैसे आप बता रहे इसमें सच्चाई है? ऐसे आपको जी बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि मेरे खुद के जीवन में इतनी बड़ी गवाही है कि अगर मैं आपको बताने शुरू करूँ तो बहुत टाइम लगेगा। परमेश्वर ने मुझे जो है ये समझ लीजिए कि बहुत बड़े गड्ढे से निकाल करके खड़ा किया है। मेरा जीवन बहुत पहले समाप्त हो चुका था, लेकिन आज जो मैं जीवन जी रहा हूँ वो परमेश्वर यीशु मसीह का दिया हुआ ही है। नहीं बेटा, वो तो मुझे पता थी आपकी तबीयत खराब थी, मैं भी आपके पास कितनी बार आई हूँ, आप बीमार भी थे हैं, पर मुझे ये नहीं पता कि जो जिसको तुम मानते हो उसने आपको चंगा किया है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना, इससे तो हर इंसान सोचेगा क्या तो अच्छा ही है इनका, जो परमेश्वर जो जानते हैं उन्होंने जिनको चंगा किया है, तो क्या पर मेरा भी विश्वास जाग जाए इससे। मैं अपने जीवन में सारे काम करे, सब डॉक्टर्स, वैद्य, हकीम, मंदिर, मस्जिद, जो कुछ भी होता है दुनिया के अंदर, ऐसा कोई काम नहीं था जो मैंने नहीं किया हो, लेकिन मुझे कहीं से कोई आस नजर नहीं आई। लेकिन फिर एक बार मुझे मेरी बहन ने बताया कि तुम एक बार चर्च चलो मेरे साथ, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगा करेंगे। जैसे अभी आप कह रहे हो कि क्या पता, तो उस समय मुझे भी इतना विश्वास नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है, इतना कुछ किया है तो एक ये भी करके देखते। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पूरे विश्वास के साथ जब प्रभु यीशु मसीह को पुकारा तो देखिए उन्होंने मुझे चंगा किया। अब देखो जैसे आपकी बहन ने आपको बताया कैसे से होता है, आप वहाँ पर चल के देखो आप चंगे हो जाओ। क्या तो भगवान ने मुझे आपके पास भेजा वो इसीलिए ही कि मैं सुबह से कह रही थी कि लड़की आज की काची के घर जाऊँगी, बात करनी काफी मिली, इसीलिए क्या तो मुझे भगवान खींच कर लाया हो। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि परमेश्वर कहीं ना कोई मार्ग तैयार करता है जिससे कि वो अपने चुने हुए लोगों को अपने पास खींच लेता है। परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए आज आप परमेश्वर के सुसमाचार को सुन पा रहे हैं और उसमें इतना ध्यान दे पा रहे हैं। और देखिएगा परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत अद्भुत कार्य करेंगे और आपका जीवन बदल जाएगा। अच्छी बात है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ अपने परमेश्वर से, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना को सुनता भी है, उत्तर भी देता है। अच्छी बात। आइए हम आगे बढ़कर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करता हूँ स्वर्ग पृथ्वी के महान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ जो आज आपने अपने एक बच्चे को मेरे पास भेजा कि खुदा मैं आपके नाम को सुसमाचार को सुनाने पाऊँ। पिता परमेश्वर आज जब ये बीज बोया गया है तो खुदा होने पाए, पिता परमेश्वर ये बीज फलवंत होने पाए और फल लाने वाले। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर मैं आज अपने आप को और आपकी इस बेटी को आपके शरणों में लेकर क्या प्रभु
आप अनुग्रह अपनी दया कीजिए परमेश्वर के, हम आपके वचनों में आगे बढ़े। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना विनती को मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करें पिता। तो आपको बहुत हल्का महसूस हो रहा होगा इस समय, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम।